हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज की वीडियो में हम क्लास 9 के प्रीवियस ईयर्स के मिड टर्म के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारे इसमें क्वेश्चन में अब बच्चे जो हमारा पेपर आता है उसमें पहले हमारे 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं। अब जो क्वेश्चन 21 में इसमें कहा गया बच्चे ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन आता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 3 + √5 अपॉन में 2 - √5 आते हैं। मुझे जब भी हम क्वेश्चन सोल्व यहाँ पे 3 + √5 अपॉन 2 - √5 आते हैं। मुझे ये आपका चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, इसमें आपने ध्यान रखना है ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा हम उसमें रैशनलाइजिंग करेंगे। अब यहाँ पे इसमें जो डिनोमिनेटर नंबर आता है हम इसी नंबर से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो साइन इसे माइनस आता है हम इसमें प्लस का साइन लेके चलते हैं। और यह का 2 + में √5 अपॉन में 2 + में √5 आते हैं। बच्चे अब आप देखो नंबर तो सेम है, लेकिन हमने यहाँ पे जो साइन है उसका उल्टा साइन ले लिया। अब ये हमारे पास आता है 3 + √5 को हम 2 + में √5 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करें बच्चे यहाँ पे 3 × 2 = 6। 3 को जब हम √5 से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू ये 3 √5 आती है। आगे √5 को भी हम 2 + में √5 से मल्टीप्लाई कर वैल्यू आती है 2 √5 और √5 को जब हम √5 से मल्टीप्लाई करते वैल्यू ये 5 आती है। और अपोन में यहाँ पे a - b और यहाँ पे इसमें a + b इसमें ये आइडेंटिटी बनती है और ये इक्वल आता है a² माइनस का b² आता है। क्वेश्चन में हम यहाँ पे इसमें जो आइडेंटिटी हमने यूज़ किया हम उसको मेंशन करते हैं। तो हमारा इसमें आता है a - b एंड a + b विच इज़ इक्वल टू a² माइनस का b² आता है। तो बच्चे हमारे इसमें आएगा 2 × 2 = 4 और √5 को 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5 आता है। 6 + 5 = 11, 3 √5 प्लस में 2 √5 इनका सम हमारे पास 5 √5 आता है। तो ये आ गया 11 प्लस में 5 √5, 5 में 4 जाता है -1 आता है इसमें। तो हमारा ये इसका आंसर है बच्चे। मुझे अब हमारा जो ये क्वेश्चन आता है हमने फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने आपको आते भी होंगे, लेकिन आपने ध्यान ये रखना है आप वे 2 नंबर यहाँ पे लेके चलोगे जिनको मल्टीप्लाई करें 32 आता है और वो ऐड करते हैं तो 18 आता है। तो हमारे इसके फैक्टर 16 और 2 आते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया x² और जो 18x हम फैक्टर करते हैं तो ये 16x प्लस में 2x आता है और यहाँ पे प्लस में 32 आता है। a ने 2 से हमने क्या कॉमन लिया, पहली जो 2 टर्म थी हमारे इसमें से x कॉमन आता है। बच्चे अब ये x² था, यहाँ पे एक x रहेगा। 16x में x कॉमन आता है, यहाँ पे 16 आता है। प्लस में लास्ट की अब जो 2 टर्म थे उसमें से हमारा 2 कॉमन आता है। लास्ट की 2 टर्म से जब हमने 2 कॉमन लिया हमारे पास इसमें x प्लस में 32 को 2 से डिवाइड करते वैल्यू यहाँ पे 16 आती है। अब हमारे इसके फैक्टर आगे x + 16 एंड x + 2 आते हैं। बच्चे ये हमारा इसका आंसर आ गया। बच्चे अब अगला जो हमारा क्वेश्चन उसमें हमने क्वाड्रेंट या एक्स बताने हैं। बच्चे अगला जो क्वेश्चन चैप्टर 3 का क्वेश्चन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, इसमें आपने ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास इसमें जैसे हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन वो x एक्सिस होता है और जो वर्टिकल लाइन वो हमारे इसमें y एक्सिस आता है। ये x एक्सिस y एक्सिस आ गया। यहाँ पे इसे हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ पे इसमें हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट आता है।
बच्चे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट उसमें हमारा नंबर एक्स भी पॉजिटिव और यहाँ पे वाई भी पॉजिटिव आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे दोनों जो कोऑर्डिनेट है वो दोनों ही पॉजिटिव आते हैं। सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव आते हैं। सेकंड में हमारा एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव आते हैं। लेकिन जो थर्ड क्वाड्रेंट उसमें हमारा एक्स भी नेगेटिव आता है और वाई भी नेगेटिव आता है। लेकिन जो हमारे इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट आता है उसमें हमारा फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई जो है वो इसमें नेगेटिव आते हैं। तो बच्चे इसमें एक बात और आपने ध्यान रखना है, उसमें आपने ध्यान ये रखना है कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे कब लाई करता है। अगर पॉइंट बच्चे वो x0 की फॉर्म में है, इसका मतलब अगर x तो वैल्यू गिवन लेकिन y0 आता है, वो पॉइंट इसमें x पे लाई करता है, लाइज ऑन x एक्सिस। लेकिन अगर पॉइंट 0 और y की फॉर्म में है तो वो लाई करता है लाइज ऑन y एक्सिस आते हैं। यहाँ पे लाइज ऑन y एक्सिस। और ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपके अगले क्वेश्चन यूज़ होंगे। बच्चे अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। हमने इसमें क्वाड्रेंट बताना है, क्वाड्रेंट या हमें एक्स बताना है। बच्चों अब जो क्वेश्चन 23 हमारा आता है इसमें हमने क्वाड्रेंट या हमने इसे एक्स बताना है। अब पहला पर हमारा 7 और 0 आ गया बच्चे, जैसे हमने जस्ट अभी बताया था इसमें एक्स गिवन और वाई 0 आता है। ऐसा कोई भी जब क्वाड्रेंट आता है वो नंबर हमेशा एक्स एक्स पे लाई करता है। तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगला जो पॉइंट बच्चे यहाँ पे x0 और y3 आते हैं। अब ये क्योंकि यहाँ पे y गिवन है और x0 आता है तो ये आएगा लाइज ऑन y एक्स आते हैं। तो हम इसमें लेके चलते हैं लाइज ऑन y एक्सिस। बच्चे सी पार्ट में हमारा आता है यहाँ पे x और y दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं, लेकिन जैसे हमने जस्ट अभी डायग्राम बनाता है, डायग्राम में हमने बताना था x और y दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं। तो यहाँ पे आएगा लाइज ऑन इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये जो पॉइंट है ये हमारा लाई करता है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट आते हैं। बच्चे यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव आते हैं। अब ऐसा जो भी पॉइंट होता है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। बच्चे अब जैसे आपको एक बार रिमाइंड कराता हूँ मैं, यहाँ पे x गिवन वाई 0 आता है। जब भी y 0 होगा x एक्स में लाई होगा और अगर x 0 होता है तो y एक्स में लाई करता है। C में x और y दोनों नेगेटिव है तो ये लाई करेगा थर्ड में, और फोर्थ में D x नेगेटिव y पॉजिटिव है तो ये लाई करता है सेकंड में। और ये हमारा क्वेश्चन 23 कंप्लीट हो गया। जो अब हम क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दोनों डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 24 में कहा गया इन गिवन फिगर इफ़ ए सी इक्वल बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल सी डी। बच्चे ये जो क्वेश्चन आपका चैप्टर 5 का क्वेश्चन आता है, और जो क्वेश्चन 25 है ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 7 का क्वेश्चन आता है। इसमें कहा गया इन क्वाड्रेटर पी क्यू आर एस पी आर क्यू एस पी आर इक्वल पी एस आता है एंड पी क्यू बाइसेक्ट एंगल पी शो दैट ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एस आता है। मतलब क्वेश्चन 24 में हमारा इसमें आता है ए सी इक्वल बी डी एंड टू प्रूव आएगा ए बी इक्वल सी डी आते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 5 का क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करके लेके चलते हैं। इसमें आएगा अब प्रूफ में आता है। इसमें प्रूफ में हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे ए सी इक्वल बी डी। अब जो ए सी पॉइंट है वो हमारे इसमें बी डी इक्वल आता है।
ए सी इक्वल बी डी आ गया। रीजन हमारा इसका आता है, गिवन आता है। ये पॉइंट हमारा इसमें क्वेश्चन में गिवन था। बच्चे हम यहाँ पे इसमें आगे लेंगे, अगर हम ए सी में बी सी को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा ए बी बचेगा, और बी डी में जब बी सी को सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पे सी डी बचता है। तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग बी सी बोथ साइड्स। अब दोनों साइड में हमने बी सी को सब्ट्रैक्ट किया और वैल्यू आती है, और ये अगर ए सी माइनस बी सी आता है, ए सी माइनस बी सी आता है, इक्वल आएगा बी डी माइनस बी सी आता है। अच्छा, इतना लिखने के बाद आपने यहाँ पे इसमें लिखना पड़ेगा। अब जो यूक्लिड हमारा एक्सियोम आता है उसमें कहा गया है इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल दी रिमाइंडर्स आर इक्वल आते हैं। तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम equals the remainders are equal, the remainders are equal। मुझे जब भी बच्चे आप यूक्लिड का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करता है आपने उसमें ध्यान रखना है, आप इसमें ये पॉइंट लिखोगे, एक्सियोम आप लिखना है। अब यहाँ पे बच्चे ये आगा ए सी में जब हमने बी सी को माइनस किया तो हमारे इसमें ए बी बच गया, और आगे इसमें जब बी डी में हमने बी सी को माइनस किया हमारे इसमें सी डी आते हैं। तो हमारा ए बी इक्वल सी डी आता है, और यही पॉइंट हमें इसे प्रूव करना था। मुझे क्वेश्चन 25 में हमारे इसमें कहा पी आर क्यू एस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PR equal PS and PQ bisect angle P। टू प्रूव में आएगा ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQS आता है। मुझे प्रूफ में हम यहाँ पे इसमें लिख के चलते हैं इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PQS। मुझे जो ये दो ट्रायंगल हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ में हम इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PQS। यहाँ पे हमारा पहले पॉइंट इक्वल आता है PR इक्वल PS आता है। अब जो PR था वो हमारे इसमें PS के इक्वल आता है। अब ये दो पॉइंट इक्वल क्यों आते हैं? रीजन इसका आता है गिवन आता है, ये पॉइंट हमारा गिवन था। अगला पॉइंट हमारा आता है एंगल 1 इक्वल एंगल 2 आता है। इसमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आता है, रीजन आएगा PQ बाइसेक्ट एंगल P आता है। तो यहाँ पे लेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन इसका आता है PQ बाइसेक्ट एंगल P आता है। अब जो PQ है वो एंगल P को बाइसेक्ट करता है। अब बच्चे थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमारा आता है PQ इक्वल PQ आएगा। अब जो PQ साइड इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन आते हैं, तो हमने यहाँ पे लिया PQ इक्वल PQ आता है। रीजन यहाँ पे इसका आता है कॉमन आता है। तो बच्चे अब हमारे इसमें साइड एंगल साइड से ट्रायंगल PQR, देयरफॉर ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट आता है ट्रायंगल PQS के आता है। तो हमारा इसमें ट्रायंगल PQR ट्रायंगल PQS के कॉन्ग्रुएंट आता है। रीजन हमारा इसका आएगा बाई साइड एंगल साइड आता है। बस ये हमारा बच्चे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे अब क्वेश्चन 25 हम यहाँ पे लेकर चल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 35 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर एंड
61 सेंटीमीटर आता है। तो हमने यहाँ पे लिया लेट ए इज़ 35। अब हमारे इसमें ए 35 आता है, बी इज़ इसमें 54 आता है, लेकिन जो सी है सी यहाँ पे इसमें 61 आता है। क्वेश्चन में हमारा इसमें ए बी और सी आ गया। अब यहाँ पे हम एस लेंगे। एस हमारा इसमें सेमी पेरीमीटर होता है। बच्चे यहाँ पे चैप्टर इसमें एक्सरसाइज में हम हीरोज लगा के चलते हैं। हीरोज फॉर्म में एस आता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 आएगा। तो वैल्यू आते 35 प्लस में 54 प्लस का 61 अपॉन में 2 आते हैं। इन सबको प्लस की वैल्यू आती है यहाँ पे 150 अपॉन 2 आते हैं। 150 को 2 से डिवाइड करते वैल्यू इसमें 75 आती है। यहाँ पे हमारा इसका आंसर 75 आ गया। बच्चे अब एस 75 आता हमारा। जब हमारे इसमें एस आ गया हम यहाँ पे एरिया लिख के चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्वेश्चन यहाँ पे इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है स्क्वायर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी आता है। तो एस यहाँ पे 75 माइनस 35, 75 माइनस 54 आता है और 75 माइनस 61 आता है। बच्चे अब हम इनको घटा के इनका फैक्टर लेके सोल्व करते हैं। वो जो 75 का 75 में 35 जाता है हमारा इसमें 40 आता है। 75 में 54 गया 21 आता है। 75 में 61 जाता है 14 आता है। मुझे अब जो नंबर हमारा आता है हम इनके फैक्टर करते हैं। 75 का हमारा फैक्टर आते हैं, 75 का फैक्टर आएंगे 3 इंटू में 5 इंटू 5 इंटू में आते हैं। 40 के फैक्टर आते 5 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2 आते हैं। बच्चे यहाँ पे 21 के फैक्टर आते हैं 3 इंटू 7 आते हैं। 21 के फैक्टर 3 इंटू 7 आते हैं। 14 के फैक्टर हमारा आता है 7 इंटू 2 आते हैं। बच्चे अब आप इसमें ध्यान दोगे, इसमें जिस भी नंबर पेयर बनता है हम उसको पहले अलग लिखते हैं। तो हमारे ये नंबर आ गए 3 इंटू 3। अब 2 यहाँ पे कितनी बार है 2, 1, 2, 3 और 4 टाइम 2 आते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 टाइम 2 आते हैं। और 5 यहाँ पे इसमें 1, 2, 3 टाइम 5 आते हैं इसमें। 5 इंटू 5 इंटू 5 आता है। और जो 7 है 7 यहाँ पे इसमें 2 टाइम आ गया। तो बच्चे अब यहाँ पे जिस भी नंबर पेयर बनता है वो नंबर बार आता है। 3 का पेयर बन गया, 2 के पेयर यहाँ पे 5 का पेयर बनता है, 7 का पेयर बनता है। इन पेयर में एक नंबर बार आता है, यहाँ पे आएगा 3 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 आता है। और यहाँ पे रूट में 5 आता है बच्चे। अब यहाँ पे हमने सोल्व किया वैल्यू आएगी ये वैल्यू हमारे इनको हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे 420 रूट 5 आता है। 420 रूट 5 सेंटीमीटर के आते हैं। बच्चे एक क्वेश्चन इसमें कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। बच्चे अब आपने ध्यान रखना किसी भी ट्रायंगल में अगर लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड होता है उसमें जो बेस है होगा वो हमारी से हमेशा शॉर्टेस्ट साइड आती है। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड का कहता है तो बेस उसमें लॉन्गेस्ट साइड आती है। तो हम यहाँ पे इसमें लिख के चलते हैं लेट लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड।
यहाँ पे आता है लेट लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। अब जो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड आता है उसकी लेंथ हमने h मान ली, h सेंटीमीटर। बच्चे यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल एरिया आता है हाफ बेस इंटू हाइट आता है, और जो एरिया आएगा वो 420√5 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हम इसे लेके चलेंगे देयरफॉर हाफ। अब क्योंकि ये लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड यहाँ पे जो सबसे छोटी साइड है वो हमारा बेस आता है, तो यहाँ पे बेस इसमें सबसे छोटी साइड 35 आती है। तो हाफ 35 इंटू में h और वैल्यू ये 420√5 आते हैं। बच्चे अब हमारे इसमें h आता है, h इज इक्वल टू 420√5 अपॉन में 2 डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई आते हैं, अपॉन में यहाँ पे 35 आते हैं। अब 35 से हम डिवाइड कर वैल्यू आती है इसमें आएगी, मुझे वैल्यू डिवाइड हो 35 से डिवाइड होके वैल्यू ये 12 पे जाती है। तो h हमारा आता 12 2 जा 24√5 आते हैं। तो h हमारा इसमें 24√5 सेंटीमीटर आते हैं। तो ये हमारे इसमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड आता है इसमें। तो हम यहाँ पे इसमें लेंगे लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। क्वेश्चन है हमारे इसमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड यहाँ पे इसमें आती है 24√5 सेंटीमीटर आते हैं। तो ये हमारा अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और अब क्वेश्चन नंबर 26 और 7 आता बता। तो क्वेश्चन 27 में कहा गया 2 साइड्स ऑफ AB एंड BC and AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to the side PQ, QR and median PN of triangle PQR. Show that triangle ABM congruent triangle PQN and triangle ABC congruent triangle PQR आते हैं। मुझे क्वेश्चन 27 में हमारा इसमें गिवन में आता है ABC and PQR are two triangle in which AM and PN आर मीडियंस। यहाँ पे ABC और PQR दो ट्रायंगल आते हैं जिसमें AM और PN दो मीडियन आते हैं, और जो मीडियन इस टाइप से इसमें है AB इक्वल PQ, BC इक्वल QR एंड AM इक्वल PN आते हैं। टू प्रूव में आएगा ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN आते हैं। नंबर 2 पे हमने यहाँ पे प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR आते हैं। बच्चे प्रूव में हम यहाँ पे इसमें लेके चलते हैं एन ट्रायंगल ABM एन ट्रायंगल PQN। जो ये दो ट्रायंगल हमारे इसमें पॉइंट इक्वल आते हैं, AB इक्वल PQ आते हैं। अब जो AB है वो PQ के इक्वल आ गया। रीजन हमारा इसका आता है गिवन आता है। अगला पॉइंट यहाँ पे BM इक्वल QN आता है। अब जो BM है वो इसमें QN के इक्वल आ गया। अब रीजन इसका आएगा हाफ ऑफ इक्वल साइड आता है, तो हम यहाँ पे लिख के चलते हैं हाफ ऑफ इक्वल साइड्स। यहाँ पे इसमें हाफ ऑफ इक्वल साइड्स आता है। तीसरा पॉइंट हम लेके चलते AM इक्वल PN आता है। अब जो AM है वो इसमें PN के इक्वल आ गया। अब ये दो साइड इक्वल, रीजन इसका आता है गिवन आता है, तो हमने यहाँ पे लिया गिवन। तो बच्चे ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN में हमारे तीनों साइड इसमें इक्वल आ गई, तो ये जो दोनों ट्रायंगल है वे कॉन्ग्रुएंट आते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN आता है।
अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे इसका रीजन आता बाय साइड 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 आता है। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल बचे कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे इसमें एंगल बी इक्वल आता है एंगल क्यू के। अब इसमें एंगल बी क्यू के इक्वल आएगा, रीजन आता है इसका बाय सी पी सी टी। इसमें एंगल बी इक्वल एंगल क्यू आता है, रीजन आएगा इसका बाय सी पी सी टी आता है। ये सेकेंड पॉइंट हम इसमें लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में आप ध्यान से देखोगे, ए बी इक्वल पी क्यू गिवन है, एंगल पी एंगल क्यू के इक्वल हमने प्रूव किया था, और जो बी सी है वो इसमें क्यू आर के इक्वल आती है। तो हम इसमें लिखेंगे ए बी इक्वल पी क्यू, रीजन आता है इसका गिवन आता है, और जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल आता है। इसमें एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल आ गया, रीजन इसका आता है प्रूव्ड अबव आता है, प्रूव्ड अबव। तीसरा पॉइंट यहाँ पे इसमें इक्वल आता है बी सी इक्वल क्यू आर आता है। अब जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल आ गया, रीजन आएगा इसका गिवन आएगा। तो बच्चे साइड एंगल साइड से इसमें ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट आता है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, रीजन यहाँ पे आता है बाय साइड एंगल साइड आता है। अब साइड एंगल साइड से हमारे इसमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। बच्चे हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 28 करेंगे। तो क्वेश्चन में 28 में कहा है इवेल्यूएट 2 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस में माइनस 7 की पावर 3 आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को जब हम सोल्व करें, यहाँ पे ये जो 3 नंबर हम इनको ए बी और सी मान के चलते हैं। तो हमने यहाँ पे इसमें लिखा लेट ए इज़ 2 और यहाँ पे बी हमारा 5 आता है। क्वेश्चन हमारा ए 2 आ गया, बी 5 आ गया, जो सी है वो इसमें -7 आता है। अब हमारे इसमें ए बी और सी आ गया, तो आगे हम इसे लेके चलते हैं। देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी लेंगे, और यह 2 प्लस में 5 -7 आता है। 2 + 5 7 -7 आ गया। ये 7 में 7 का वैल्यू ये 0 आती है। बच्चे अब हमारे इसमें एंटिटी बनते हैं, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc आता है। तो बच्चे हम यहाँ पे इसमें लेके चलते हैं सीन्स a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, सो देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc आता है। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे 2 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब प्लस में -7 का क्यूब आता है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वैल्यू ये 3abc आता है। 3 इंटू में a 2 b 5 और c है, यहाँ पे c -7 आता है। इन सब को जब हमने मल्टीप्लाई वैल्यू आती है प्लस माइनस माइनस आते हैं। यहाँ पे इन सभी जो प्रोडक्ट और 210 आती है हमारी। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा इसमें क्वेश्चन में 29 में आता है इफ़ x इक्वल 3 प्लस 2√2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x आता है। बचे क्वेश्चन नंबर 29 में हम इसमें लेके चलते हैं। यहाँ पे हम लिखें x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2। जब हमारे इसमें x 3 प्लस 2√2 आते हैं, तो यहाँ पे इसमें 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 प्लस में 2√2 आते हैं।
बच्चे अब आप ध्यान दोगे बच्चे, यहाँ पे अपोन में जो नंबर है वो अंडर रूट में आता है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम इसमें रेशनलाइजिंग करके चलते हैं। रेशनलाइजिंग हम करेंगे, यहाँ पे आता मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर तो हमारा सेम यही रहता है लेकिन हम उसका साइन उल्टा लिख के चलते हैं। और ये आएगा 3 प्लस था माइनस का 2√2 अपोन में 3 माइनस का 2√2 आता है। अब यहाँ पे इसमें 1/x इक्वल आता है, इसको मल्टीप्लाई किया 1 से तो वैल्यू 3 माइनस का 2√2 आता है। अपोन में यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी वैल्यू a² माइनस का b² आता है, तो ये 3 का स्क्वेयर माइनस में 2√2 का स्क्वेयर आता है। अब हमारे पास वैल्यू 1/x आता है इक्वल टू 3 माइनस का 2√2, 3 3 जा 9 और 2√2 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई कर यहाँ पे 8 आते हैं, तो हमारे पास इसमें 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2, 9 में 8 गया 1 आता है, तो हमारे पास x आ गया 1/x आ गया। बच्चे हमने यहाँ पे इसमें जो वैल्यू निकालनी है वो x के प्लस का 1/x आता है, तो आगे हम यहाँ पे इसमें आगे लेके चलते हैं। देयरफॉर x प्लस में 1/x का स्क्वायर आता है, तो इसमें x प्लस में 1/x का स्क्वायर आएगा और इसमें हमारी आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी का स्क्वायर आएगा, a² प्लस में b² प्लस में 2 इंटू में x इंटू में 1/x आता है, x से x करता है। अब बचे x हमारा आता है x इसमें 3 प्लस में 2√2, लेकिन जो 1/x था वो वैल्यू 3 माइनस का 2√2 आता है। 3 प्लस 2√2 और 1/x 3 प्लस में माइनस का 2√2 आता है का होल स्क्वायर इक्वल आता है x के प्लस का 1/x आता है, प्लस का 2 आएगा, तो x से x यहाँ पे 2 बचता है, तो वैल्यू आती है प्लस का 2√2 से इसमें माइनस का 2√2 करता है, ये दो वैल्यू करिए यहाँ पे 3 प्लस 3 6 आ गया, तो यहाँ पे इसमें 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर आता है इक्वल आता है x के प्लस में 1/x प्लस का 2 आता है। बच्चे अब ये प्लस का 2 था, इधर आके माइनस का 2 आता है, 6 का 36, तो हमारा इसका आंसर x² प्लस में 1/x² और 36 पे 2 जाता है, इसमें 34 आता है। ये हमारा इसका आंसर है बच्चे। जो अब ये जो क्वेश्चन हमने इफेक्ट है इसे करना है, और ये आएगा 1 प्लस में 64 जो x² इसको हम लिखेंगे 4x का क्यूब आता है ये। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे इसमें आइडेंटिटी बनती है a³ प्लस का b³ आता है, 1 को 3 टाइम मतलब यहाँ पे 1 आता है। अब यहाँ पे हमारे इसमें आइडेंटिटी आते और ये आएगा a³ प्लस का b³ आता है, और ये इक्वल आएगा a प्लस में b a² माइनस का ab प्लस का b² आता है। बच्चे अब जो ये क्वेश्चन बच्चे हम इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखते हैं, और ये हमारा आएगा 1 प्लस में 4x और आगे आता है 1 का स्क्वायर माइनस में 1 इंटू 4x, आगे यहाँ पे प्लस में 4x का स्क्वायर आता है, और ये 1 प्लस में 4x, 1 1 1 माइनस का 4x को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं आप 16x से आता है ये। बस ये हमारे इसके कंप्लीट फैक्टर हो गए। क्वेश्चन 31 में कहा गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केसेस। जो अब हमारा बी पार्ट में आता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन आता है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, फर्स्ट इक्वेशन आती है। आगे आएगा इसमें आएगा इक्वेशन गिवन आता है 3y इक्वल 4 माइनस 3x आता है, तो हम यहाँ पे बच्चे माइनस 3x है इसको इधर लाएंगे, तो वैल्यू आते 3x प्लस का 3y
+4 था, इधर आके -4 आता है, इक्वल टू 0, सेकंड आती है इक्वेशन। अब हम यहाँ पे से आगे लेके चलते हैं कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब बचे ये जो दो इक्वेशन आते हैं, हम इनकी कंपेयरिंग करते हैं, इनकी कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड आएगा यहाँ पे। अब हमारा इसमें पॉइंट आता है ax इक्वल 3x आता है, x वाली टर्म x है इक्वल लेके चले, y वाली टर्म y के इक्वल लेके चलते हैं, ax इक्वल 3x, by इक्वल 3y आता है, और जो c है c यहाँ पे इसमें -4 के इक्वल आती है। अब बचे हमारा इसमें x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, और इसमें हमारा a इज इक्वल टू 3 आता है, और b3 a3 b3 और c है इसमें -4 आता है। ये हमारा इसमें b पार्ट कंप्लीट हो बच्चे। बच्चे सी पार्ट में यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगी ax + by + c इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन आती है। इक्वेशन गिवन आएगी 8x इक्वल 4y - 2 आता है। अब इसको भी इस फॉर्म में लिखेंगे, और ये आएगा 8x प्लस का 4y था, इधर आके माइनस का 4y आता है, -2 था, इधर आके प्लस का 2 हो गया, सेकेंड इक्वेशन। बच्चे अब हम यहाँ पे हम इसे लिखेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड आते हैं, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब जो ये दो इक्वेशन आते हैं हम इनके कंपेयरिंग करते हैं, तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे आएगा, x वाली टर्म हमने x से इक्वल ली, ax इक्वल टू 8x आता है, और जो by है वो इसमें माइनस का 4y के इक्वल आता है, और जो c है c यहाँ पे इसमें 2 के इक्वल आते हैं। भाई अब यहाँ पे इसमें x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, और ये आता है a इज इक्वल टू 8। यहाँ पे हमारे इसमें a इज इक्वल टू 8, और जो b है -4 आते हैं, लेकिन जो c है c यहाँ पे इसमें हमारा 2 आते हैं। अब हमारे इसमें a b और c आ गया। बच्चे ये हमारा क्वेश्चन 31 कंप्लीट हो गया। बच्चे ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन थे मिड टर्म के। बच्चे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक एंड शेयर कर दो, ताकि बाकी बच्चे इसका भी लाभ उठा सकें। थैंक यू। मुझे क्वेश्चन 32 में बच्चे इसमें कहा गया है सोल्व बाय रैशनलाइजिंग एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b आता है। बच्चे ये जो दो नंबर हम इनकी अलग अलग रैशनलाइजिंग करके चलते हैं। अब यहाँ पे नंबर लिया और यहाँ पे इसमें प्लस का साइन था, तो हमने इसमें माइनस का साइन लेके हमने इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब 7 से हम इसको मल्टीप्लाई, 7 3 21 एंड 7 √5 आता है। अब 3 √5 को जब मल्टीप्लाई करते 3 3 9 √5, 3 √5 को जब हमने √5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे माइनस का 15 आता है, और अपन यहाँ पे a + b और इसमें a - b, इसमें ये आइडेंटिटी बनती है, और ये इक्वल आता है a² माइनस का b² आता है। इसी टाइप से जब हम इसको सोल्व के वैल्यू आते हैं 7 3 21 एंड 7 √5 आते हैं, 3 3 9 √5 और ये मल्टीप्लाई किया -15 आता है। अपर में 3 का स्क्वायर माइनस में √5 का स्क्वायर आता है। बच्चे 21 में 15 के यहाँ पे 6 आता है। 9 √5 में जब 7 √5 जाता है, इसमें प्लस का 2 √5 आता है। 3 3 9 माइनस में √5 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे इसमें 5 आता है। माइनस में सेम यहाँ पे आता है। 21 में 15 का 6 प्लस का 2n आता है। 21 15 यहाँ पे 6 प्लस में 9 √5 प्लस में 7 √5 वैल्यू ये 16 √5 आते हैं। अपर में 9 माइनस का 5 आता है, इक्वल टू वैल्यू ये a प्लस में √5 भी आते हैं। बच्चे 9 में 5 गया, यहाँ पे 4 आएगा। 6 प्लस में 2 √5 माइनस 6 प्लस में 16 √5
अपॉन 4 आता है, इक्वल टू ए प्लस में √5 भी आता है। बच्चे अब यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। इनका एलसीएम 4 आता है, एलसीएम 4 आ गया ऊपर, इसमें 6 प्लस में 2√5 आता है। 4 बन जा 4, 1 पे टेबल जाते हैं, 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करें, वैल्यू सेम यही आएगी बच्चे। लेकिन आपने ध्यान यहाँ पे रखना है, इसमें स्टार्टिंग माइनस साइन है तो इन सब के साइन चेंज होते हैं। प्लस 6 था -6 आते हैं, प्लस का 16 था वैल्यू, ये माइनस का 16√5 आते हैं, इक्वल टू आएगा ए प्लस में √5 भी आता है। अब बच्चे यहाँ पे इसमें 6 से 6 कैंसिल और ये करता है 16√5 में, इसमें 2√5 जाता है, इसमें माइनस का 14√5/4 आता है, इक्वल आता है ए प्लस में √5 भी आता है। बच्चे अब हमारे इसमें वैल्यू कट के 2 जा 4 और 2 से काटे यहाँ पे 12 आता है, 2 से काटे यहाँ पे 7 आता है, तो -7/2 इक्वल आता है ए प्लस में √5 भी आता है। बच्चे अब हम इसे आगे लेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड यहाँ पे आते हैं, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स। बच्चे जब इसमें दोनों साइड में कंपेयरिंग करें तो हमारा यहाँ पे ए, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसमें ये 0 आता है, और जो बी √5 भी आता है, ये वैल्यू माइनस का √5 भी आता है, इक्वल आता है माइनस का 7/2 √5 आता है। अब यहाँ पे हमारे इसमें √5 से √5 कैंसिल, लेकिन जो b है b इसमें माइनस का b इसमें माइनस का 7/2 आता है, तो यहाँ पे a 0 b माइनस 7/2 आता है, तो हम यहाँ पे लेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज -7/2 आता है। ये हमारा इसका आंसर आ गया। बच्चे आज की वीडियो में थोड़ी छोटी ज़रूर, लेकिन बच्चे अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम यही जो पेपर इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बच्चे हमारे इसमें MCQ भी पाएंगे और जो इसकी जो केस स्टडी क्वेश्चन वे भी हम सॉल्व करें आगे। थैंक यू।